मित्रों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष बात करूंगा हस्तरेखा विज्ञान की, जिसे सामुद्रिक शास्त्र भी बोलते हैं। इसमें हमने एक विशेष टॉपिक ये लिया है कि आपके हाथों में निवास स्थान की स्थिति क्या है, यह आप अपनी हस्तरेखाओं से भी जान सकते हैं। ऐसा ही हमने अपने थंबनेल में लिखा है। बीच बीच में हम इस तरीके के वीडियो हम लाते रहते हैं। दरअसल ये चैनल ज्योतिष शोध सेवा संस्थान चैनल बनाने का हमारा केवल उद्देश्य इतना था। नंबर एक तो ये है कि ज्योतिष से संबंधित जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करना, और दूसरा उद्देश्य हमारा ये था कि आप लोगों तक विशेष बातों पर हम चर्चा बीच बीच में हम करते रहें, और राशिफल और भी इसके अलावा ज्योतिष से संबंधित बातों के बारे में भी हम चर्चा जो करते रहें। और आपसे केवल एक ही अपेक्षा है हमारी कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। मित्रों, YouTube पूरे विश्व में देखा जाता है, और ये एक ऐसा माध्यम है कि इसके माध्यम से आपका कहीं कोई मित्र किसी भी जगह में है, अगर आप इसे लिंक शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसका लाभ उनको भी प्राप्त होगा। मित्रों, अब बात करते हैं, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है, आपके हस्तरेखाओं से निवास स्थान कैसा होगा, इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि सामुद्रिक विज्ञान ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बृहद विषय है। ये ज्योतिष के पैरेलल चलता है। प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि लोग रास्ता चलते ट्रेनों में भी या सड़क के किनारे लोग बैठ जाते हैं हस्तरेखाओं से अपना भविष्य जाने। तो लेकिन ये इस तरीके के से इस विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसको किसी स्थान पर बैठ करके किसी सिद्ध स्थान पर बैठ करके या अपनी सिद्ध पीठ पर ही बैठ करके इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि केवल हमने हस्तरेखा विज्ञान में माने सामुद्रिक शास्त्र में से हमने एक केवल टॉपिक लिया है कि आप अपने हस्तरेखाओं से अपने घर के बारे में जानें कि आपका घर कैसा होगा। इसके बारे में बात करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं इस विषय को। मित्रों, अगर आपका अंगूठा छोटा और कम खुलने वाला हो, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों, तो ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान गंदी जगह पर होता है। जो लोग सामुद्रिक शास्त्र या हस्तरेखा विज्ञान के जानकार हैं उनके लिए विशेष बात है ये। या आप लोग अपने निवास स्थान से और अपने ये जो हम पहचान बता रहे हैं, इससे आप लोग मिलान करके देख सकते हैं। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ। यदि अंगूठा छोटा और कम खुलने वाला हो तो और अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों, तो ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान गंदी जगह पर होता है। प्राय ऐसा देखा गया है और ऐसा ही सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित है। अब दूसरे एक विषय की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही दोषपूर्ण हों, अंगुलियां मोटी हों और अंगूठा कम खुलता हो, तो इनके घर के पास गंदगी होती है और पड़ोसी भी अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, समझिए इस चीज़ को। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। प्राय सभी लोगों को पता है कि हमारी जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा है, दोनों ही दोषपूर्ण हो। दोषपूर्ण से प्राय हमारा ये है कि कटी फटी हो, ठीक ना, उस पर छोटी छोटी रेखाएं हो, रोमयुक्त हो, और अंगुलियां मोटी हों, अंगूठा भी कम खुलता हो, तो इनके घर के पास गंदगी, माने इन लोगों का जो घर है वो बहुत ही गंदे स्थान पर होता है। अगल बगल कोई भी कूड़ा घर या इस तरीके से जो स्थान होता है जिसमें साफ सफाई कभी नहीं होती है, पड़ोसी भी अच्छे नहीं होते हैं, ये इसकी पहचान है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। हाथ पतला, काला, कठोर, उबड़ खाबड़ हो, अंगूठा छोटा और अंगुलियां मोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान गंदी जगह पर होता है और रहने की जगह तंग गली में होती है और पड़ोसी भी अच्छे नहीं होते हैं। ये ऊपर वाले पॉइंट से जो इसके पहले हमने बताया है इससे मिलता जुलता है। फिर से एक बार जो है सुन लीजिए। हाथ पतला हो, काला हो, माने उसकी त्वचा का रंग काला हो, कठोर उबड़ खाबड़ हो, अंगूठा छोटा और अंगुलियां मोटी हो, तो ऐसे व्यक्तियों का निवास स्थान गंदी जगह पर होता है, रहने की जगह तंग गली में होती है और पड़ोसी अच्छे नहीं होते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं मित्रों। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही मोटी हों, निवास स्थान के पास जानवरों के बाड़े के कारण गंदगी होती है। देखिए, गंदगी के भी कईयों कारण होते हैं। एक तो कूड़ा घर होता है, दूसरा ये कि ऐसा कोई
अनैतिक कार्य वहाँ पर होता हो, जैसे गौमांस वगैरह से संबंधित। तो लेकिन अब एक हम जो तीसरे पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट की बात करें, इसमें क्या है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही मोटी हों और गहरी हों तो निवास स्थान के पास जानवरों के बाड़े के कारण गंदगी होती, माने आपस में कोई चट्टा वगैरह या खुला और छोटा जानवर वहाँ पर आकर के बैठते हैं और गंदगी करते हैं, तो उनका निवास स्थान ऐसी जगह पर होता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि जीवन रेखा गोलाकार हो और उसमें त्रिभुज भी हो और मस्तिष्क रेखा शाखान्वित हो, माने उसमें शाखाएं निकली हों, हाथ कोमल हो, तो मकान सुंदर व बड़े आकार का होता है। ये देखिए, अभी तक जितनी भी बात ऊपर वाले पॉइंट्स हमने बताए वो अच्छे नहीं थे। अब अच्छा मकान किस जगह पर होगा, ये आप लोग अपनी हस्त रेखा से जाने। देखिए क्या इसकी पहचान होती है। जीवन रेखा गोलाकार हो, मतलब हल्का सा कर्व लिए हो और उसमें त्रिभुज भी हो और एक ट्रायंगल बना हो बीच में, तथा मस्तिष्क रेखा शाखान्वित हो, माने मस्तिष्क रेखा में शाखाएं निकली हो, हाथ कोमल हो, त्वचा उसकी कोमल हो, सॉफ्ट हो, तो मकान उसका सुंदर व बड़े आकार का होता है। अब एक अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि साधारण मस्तिष्क रेखा मंगल या चंद्रमा पर जाती हो तो पैतृक घर में ही निवास स्थान होता है। मतलब वो व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में मंगल, मतलब मस्तिष्क रेखा उसकी मंगल या चंद्र रेखा पर जाती हो तो पैतृक घर में ही निवास स्थान, माने उसका जो पूर्वजों का घर है उसी में उसका निवास स्थान होता है। माने वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ पैदा होता है वहीं वो उसका जीवन कट जाता है, कोई दूसरा निवास स्थान वो बना नहीं पाता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा शाखान्वित हो, माने उसमें शाखाएं निकली हो छोटी छोटी, तो पैतृक घर में फिर दूसरे घर में निवास करते हैं। अगर केवल एक ही पहचान हो कि मस्तिष्क रेखा शाखान्वित हो तो पहले निवास हमारा, मतलब जीवन का जो मध्यकाल है 40 से 45 वर्ष तक वो पैतृक घर में, और फिर इसके बाद में उत्तरार्ध में, माने जब हमारा 50 वर्ष के आसपास हम जब होते हैं तो दूसरे घर में निवास करते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में द्विशाखाकार हो तो मकान या संपत्ति की संख्या अधिक होती है, माने जिसमें दो शाखाएं निकली हों, दोनों ही हाथों की बात हो रही है, इसमें किसी एक हाथ की बात नहीं हो रही है, तो मकान या संपत्ति की संख्याएं अधिक होती, माने एक से अधिक उनके पास मकान या संपत्ति होती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा अंत में द्विशाखाकार हो और सूर्य और बृहस्पति की मूलियां तिरछी हो तो मकान का दरवाजा बाईं और कम आबादी की ओर होता है। अब एक अगले पॉइंट की बात करते हैं। हाथ कठोर और निम्न स्तर का हो, अंगूठा कम खुला हो और मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण हो तो निवास स्थान छोटा और गंदगी वाली जगह पर होता है। अब एक अगले पॉइंट की और बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा या उसकी शाखा चंद्रमा पर जाती हो तो मकान किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी या तालाब या नहर के पास होता है। मतलब प्रायः नहर की पटरी के आसपास, नहर की पटरी के किनारे जो मकान होते हैं, तो इसे आप अपने हाथ से भी जो देख सकते हैं। इसके लिए क्या पहचान होनी चाहिए? मस्तिष्क रेखा या उसकी शाखा चंद्रमा पर जाती हो तो मकान किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नहर इत्यादि के पास होता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। जीवन रेखा में त्रिकोण हो और एक से अधिक भाग रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति खुले स्थान में मकान, बंगला, फ्लैट आदि बनाते हैं। मतलब इन्हें खुला स्थान बड़ा प्रिय होता है। इनकी क्या पहचान है? इनकी पहचान ये है कि जीवन रेखा में त्रिकोण हो और एक से अधिक भाग्य रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति खुले स्थान में मकान, बंगला आदि फ्लैट बनाते हैं। खुले स्थान में रहना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। एक से अधिक भाग्य रेखाएं हों। कभी कभी ऐसा होता है कि एक भाग्य रेखा के बगल में भी दूसरी एक रेखा होती है। जीवन रेखा में त्रिकोण हो तथा शनि की अंगुली लंबी हो तो ऐसे व्यक्तियों के मकान में पार्क या बगीचा होता है। मतलब इनका मकान इतना बड़ा होता है कि पार्क या बगीचा की स्थिति इनके मकान में बनती है और इन्हें फूल, पेड़ पौधों से इत्यादि बड़ा लगाव होता है।
इसके लिए क्या पहचान, एक से अधिक अगर भाग रेखाएं हों और जीवन रेखा में त्रिकोण हो तथा शनि की अंगुली लंबी हो तो ऐसे व्यक्तियों के मकान में पार्क या बगीचा होता है, माने इनके मकान में बगीचा की स्थिति बनती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं जो हमारे हस्तरेखा में ऐसा होना चाहिए। एक से अधिक भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा में त्रिकोण हो तथा मुख्य भाग्य रेखा चंद्रमा के पर्वत से निकली हो तो मकान या बंगले में कोई जलाशय, स्विमिंग पूल या नहाने का हौज होता है। फिर से एक बार दो समझ लेते हैं। एक से अधिक भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा में त्रिकोण हो तथा मुख्य भाग्य रेखा चंद्रमा के पर्वत से निकली हो तो मकान या बंगले में कोई जलाशय या नहाने का हौज होता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। जिस आयु में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के किसी त्रिकोण से निकलती हो, देखिए इसमें आयु का निर्धारण दोनों रेखाओं में कर लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम फिर से एक बार इसको बता रहे हैं। जिस आयु में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के किसी त्रिकोण से निकलती हो उस आयु में मकान या संपत्ति बनाते हैं या पुरानी संपत्ति में फेरबदल कर विस्तार करते हैं। ये ऐसा हस्तरेखा से जानना चाहिए। अब अगले पॉइंट की बात करें। मोटी भाग्य रेखा वालों का मकान किसी पेड़ के नीचे या बड़े मकान की छाया में अथवा गली में होता है। जिन व्यक्तियों की, जिन जातकों की भाग्य रेखाएं मोटी हों तो उनका मकान किसी बड़े विशाल वृक्ष के नीचे, माने उसकी छाया उसके ऊपर आ रही है और मकान की छाया अथवा गली में इनका मकान होता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जोड़ लंबा, जीवन रेखा टूटी हुई हो और मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण हो तो निवास स्थान के पास वातावरण गंदा होता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा या उसकी शाखा चंद्रमा पर जाती हो तो भाग्य रेखा भी चंद्रमा से निकलती हो तो निवास स्थान समुद्र या झील या नदी के किनारे होता है। प्रायः ऐसे लोगों के मकान किसी जलाशय के तट पर होते हैं। अंगुलियां मोटी और पतली हों, जीवन रेखा गोलाकार हो, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति अपना मकान स्वयं का जो बना लेते हैं। ये लोग जीवन के प्रारंभ में किराए के मकान में रहते हैं लेकिन इनका मकान बन जाता है। जीवन रेखा जिस रेखा तक दोषपूर्ण हो रहती है उस आयु तक व्यक्ति को रहने के मकान की कमी खटकती है। अब मित्रों अगले पॉइंट की बात करते हैं। जीवन रेखा गोलाकार हो और मस्तिष्क रेखा शाखान्वित हो, माने शाखाएं इसमें निकली हो तो मकान स्वतंत्र खुली जगह में सुंदर और सुविधाओं से युक्त होता है। मित्रों ये हमने कुछ पॉइंट्स की बात की है। इसमें हमने ये बताने का प्रयास किया है कि आप लोग अपनी हस्तरेखा से कैसे पता, चूँकि व्यक्ति के जीवन में मकान उसका एक सपना होता है तो उससे कैसे इस बात का पता लगना चाहिए। लोग हाथ दिखाते हैं और ये कहने लगते हैं कि आचार्य जी हमें आप ये बताइए कि हमारा मकान कब तक बनेगा या मकान बनेगा तो कैसा बनेगा। तो ये उन व्यक्तियों के लिए हमने इन पॉइंट्स की बात की है कि आप लोग इसी के हिसाब से उसे देखें और देखने के बाद अपनी हस्तरेखा से उसका मिलान करें। और यदि कोई बात ना समझ में आ रही हो तो हस्तरेखा का चित्र आप हमें भी भेज सकते हैं। इसके अनुसार हम आपके मकान का या भविष्य में होने वाली संपत्ति का या मकान रूपी संपत्ति का, मकान आप लोग कब तक बनाएंगे उसका निर्धारण हम कर सकते हैं। और इसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप SMS करें और SMS करके अगर कुंडली विश्लेषण के लिए भी अगर आप लोग चाहते हैं तो एक अपॉइंटमेंट ले लें तो कुंडली विश्लेषण भी हम आपका कर देंगे जिसका एक निर्धारित शुल्क है। अगर आप निःशुल्क आप कराना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान तीनों चीज़ें और एक प्रश्न आप लिख दें। हम अपने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में उस जन्म कुंडली को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और शामिल करके हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।